नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। और आदि अचिंत जी का स्वागत करते हुए मैं आप सभी को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि आज हम घोषणा कर रहे हैं हमारे 2025 दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की, और उसके जो पेजेस हैं उसके आप इवेंट का पेज, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और जो क्राउड फंडिंग है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता है कि हम क्राउड फंडिंग के ज़रिए ही इस आयोजन को सफल बना पाते हैं, और साथ में इवेंट में क्या-क्या सुविधाएं हैं और इवेंट में किस तरह के पासेस उपलब्ध हैं आपके लिए, स्टूडेंट पासेस से लेके और इन्फिनिट पासेस तक वो सारी सूचनाएं हैं। तो ये दोनों लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। स्वागत है आपका आदि जी, कुछ कहेंगे नमस्कार आप सर। 2025 हमारे जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के बारे में? इस बार की थीम है शत्रुबोध। शत्रुबोध। इंटरेस्टिंग थीम है सर। यही चीजों पे हमको बात करनी है। मेरे हिसाब से इट विल बी अ गुड शो एंड होप यहाँ से कुछ सॉल्यूशंस निकले हमारी प्रॉब्लम्स की, एंड एक यूनिफाइड आवाज निकले हमारी। सो ऑल द बेस्ट सर, आपको और आपकी टीम को। थैंक यू। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं जो विषय वस्तु है, और ये भी बता दें सभी को कि इनके दोनों के स्क्रीन पर क्यूआर भी दिए हुए हैं। आप क्यूआर स्कैन करके भी सीधे पहुंच सकते हैं इन लिंक्स पे। तो साहब, कल मैं बात कर रहा था ताहिर गोरा साहब से। ताहिर गोरा साहब से मैंने पूछा कि भाई ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, आप तो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो ये जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस हुए हमारे ट्रम्प चाचा की तरफ से, ट्रम्प चाचा के लोगों ने तरह तरह के नाम रख दिए हैं। पता नहीं, किसी ने कुछ नारंगी कुछ रख दिया है, किसी ने कुछ ऑरेंज ग्रम्प रख दिया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। देखो, तो टप्पू द ट्रम्प इज बेटर। हाँ हाँ हाँ, वो टप्पू तो आपका कॉपीराइट है। टप्पू तो द ट्रम्प इज द बेस्ट, क्योंकि वो इजी होता है ना सब हमारे को समझने के लिए। टप्पू एक है, पप्पू एक है। तो आपका जो टप्पू है, चलिए जी। आपको ही ले लेते हैं। वो जो टप्पू है, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताइए तो उन्होंने बताया कि साहब कि ये तो अनाउंस होते रहे हैं, पता नहीं कब से। एक बार इमरान ने भी अनाउंस कर दिए थे। फिर मैंने देखा कुछ शेखर गुप्ता ने पूरी टाइमलाइन निकाली हुई थी, कब-कब अनाउंस हुए हैं। तो पता चला जो पहला जो मैसिव ऑयल रिजर्व अनाउंस हुआ था, वो 1952 में अनाउंस हुआ था। 1952 से हर 5-10 साल में मैसिव ऑयल रिजर्व्स अनाउंस होते हैं, और इस बार टप्पू जी ने अनाउंस कर दिया। क्योंकि टप्पू जी ने अनाउंस कर दिया है तो उसको तो सही होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पाकिस्तान को ही खा जाएँगे। इंटरेस्टिंग। ये लॉजिक अच्छा है सर। तो टप्पू जी ने जो कह दिया, अगर वो नहीं हुआ, मान लीजिए उन्होंने भगवान को कह दिया कि हे, इस धरती को फ्लैट कर दो, और अगर उन्होंने धरती को फ्लैट नहीं किया तो वो उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देंगे। क्या सोचते हैं आप? नहीं, वो पता है क्या करेगा सर? आजकल हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया गेम खेला है। तो वो पहले बोलता है ओए! फिर एक चुपके से मीडिया मीडिया में एक प्रेस रिलीज़ करता है, मतलब एक लीक करता है और हुँ। विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। मैं इसको भी, अगर आपको चाहिए, मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आपका हाँ, पाकिस्तान करें, का करें, सवाल करें, है। कृपया, कृपया, हमें बहुत जानकारी चाहिए भाई। हम टप्पू, ऑरेंज ग्रम्प इनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। गोरा रेसिस्ट है वैसे तो वो। सर, मैंने एक वीडियो डाला था सुबह एंड मैंने उसमें एक थ्योरी डाली बाहर, हुँ, एंड चलिए मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, बताइए क्या कहते हैं आप? हुँ। कि भई टैरिफ का अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, बढ़िया है, फैंटास्टिक। 1 तारीख से ऑन है, फैंटास्टिक। भारत ने बोला भई हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, 0.02% तक इम्पैक्ट होगा और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सडनली सर एक रिपोर्ट आती है 3-4 घंटे के अंदर रॉयटर्स के अंदर फ्रॉम अ ब्राउन साहिबान, ठीक है? कि भई इंडिया स्टॉप्ड बाइंग, ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना, स्विच है, ऑन है, स्विच ऑफ है। एक बटन दबाया स्विच ऑन, बटन दबाया स्विच ऑफ। अच्छा जी, ठीक है, वो भी मान लेते हैं। इंडिया यहाँ से स्टॉप्ड सबने पूरा, बाइंग रशियन क्रूड। हाँ, हुँ, रशियन ऑयल। मैं चलो ये भी मान लेते हैं। बीच में एक ब्लूमबर्ग के अंदर खबर आ जाती है, वी आर नॉट बाइंग F-35। व्हेन वर वी बाइंग F-35?
वी आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हेन वर वी इंटरेस्टेड इन F-35? बट इन एनी केस चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। जब आप इसको पूरे पर्सपेक्टिव में डालते हो, और बाय द वे रात को देखें तो ट्रम्प का स्टेटमेंट, हाँ आई केम टू नो दैट इंडिया हैज ऑलरेडी स्टॉप बाइंग ऑयल, स्माइल करके वो निकल जाता है वहां से। वेरी क्यूरियस। 24 घंटे के अंदर सर ऑयल ऑफ होता है, टैरिफ ऑन होते हैं, फिर टैरिफ ऑफ हो जाते हैं, 7 तारीख तक एक्सटेंड हो जाते हैं, और ग्राउंड रियलिटी देखें तो रशियन टैंकर्स तो रुके नहीं सर, रशियन टैंकर्स तो चली जा रहे हैं। आप जाके शिप मैंने सुना ट्रैकिंग क्या हाफ अ मिलियन टन्स ऑलरेडी आ चुका है जब से आ इन्होंने चुका है। बातचीत की है तब से। एक्चुअली चक्कर क्या था सर, कांदला पोर्ट में मैंने एक्चुअली शिप ट्रैकिंग जाके देखी। हुआ क्या, उस टाइम पे ये जो रशियन शिप्स आए थे, रशियन ऑयल के साथ शिप्स आए थे, बाय द वे 2 ऑफ देम वर यूके फ्लैग्ड। ये जब शिप्स आए वहां पर कांदला पोर्ट में, थोड़ा जो स्लॉट्स होते हैं ना वो थोड़े भरे हुए थे, तो बेचारे बाहर वेट कर रहे थे कि यार कोई निकले तो हम अंदर घुसें। अब इंडिया का सर टर्न अराउंड टाइम बाय द वे, नहीं, एंड टैंकर्स कांडला में नहीं आते, टैंकर्स कांडला में आते ही नहीं। वो साउथ टैंकर्स में तो जो वो मुंबई एंड मुंद्रा, वाडीनार और सिक्का पे आते हैं, वाडीनार और हाँ, सिक्का। तो ये 2 जगह हैं जबकि वेस्ट में जामनगर जामनगर, में एक बड़ी रिफाइनरी है और दूसरी वाडीनार में रिफाइनरी, दोनों के वाडीनार। बीच में डिस्टेंस करीब 15 किलोमीटर का है। और जामनगर वाली रिफाइनरी रिलायंस की है, वाडीनार वाली रिलायंस वो है वो नायारा की है। तो वहां पर आए अभी बाहर खड़े हुए, ठीक है। अब आपको पता है सर हमारा यूरो शिपी, फॉर्मर शिपी, यू वुड एप्रिशिएट दिस बाय द वे, हमारा टर्न अराउंड टाइम इज लेस देन 1 डे। यस 0.9 ठीक। इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ मैं देख रहा हूँ यार, ठीक है, तो ट्रैक करा, देखा एक खाली शिप निकला और ये शिप अंदर चले गया। तो वो जो 9 घंटे वहां पर खड़ा रहा, वो एक शिप बाहर, यू नो, इंटरनेशनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट, वहां खड़ा रहा। टेरिटोरियल टेरिटोरियल में उसमें इन लोगों ने बोल दिया कि एंकरेज जो रोक थी। दिया, इंडिया स्टॉप्ड इट, इंडिया स्टॉप्ड इट, इंडिया स्टॉप्ड इट। तो चलो ठीक है, वो भी नैरेटिव चले गया, टप्पू ने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया, अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और हो गया खत्म। अब यहाँ पर मैंने बोला यार ये तो हुआ क्या, ये तो पूरा मीडिया का गेम हुआ। ना हमने तेल रोका, नहीं तो ना अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सर ऑफिशियली तो आपने बोला वी आर नॉट अवेयर ऑफ द, क्या, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस रिपोर्ट। ओके, मतलब यही होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है कि हे बकवास मत कर। नहीं तू जो करना है करते रहे यार, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन योर नॉनसेंस। अब बीच में ये जो F-35 की रिपोर्ट है, ये मौके पे चौका है सर, चांस पे डांस, मौके पे चौका, व्हाटएवर यू मे वांट टू कॉल इट। यहां से किसी ने कुछ लीक करा होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ व्हेन यू लुक एट F-35 की हिस्ट्री, आर इंडियन एयरफोर्स, MOD, MEA, पार्लियामेंट एक में, एक कंस्पिरेसी थियरी मैं भी ऐड कर सकता हूँ, जी और वो ये है कि भारत ने कैलिफोर्निया में F-35 जानबूझ के क्रैश करा दिया जिससे कि वो J-35 से बाहर निकल सके, F-35 से। वो भी हो सकता है। देखिए तो ये ये पूरा कंस्पिरेसी इसके थी, अंदर, मतलब अगर कोई ट्रम्प को ये बता दे तो वो बोल भी देगा। हाँ कोई भरोसा नहीं है। तो सर ये पूरी चीज को आप देखें तो आपने क्या करा बीच में, ये आपने प्लांट कराई है रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के अंदर या कहीं से। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन दी F-35 ये ना। देखिए ये आ रहा है इस पे आईडीयू के ट्विटर अकाउंट पे, डिस्पाइट ट्रम्प्स क्लेम दैट इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, इंडिया कंटिन्यूज इंपोर्ट्स एट इवन बिगर डिस्काउंट्स, गवर्नमेंट डिनाइज एनी हॉल्ट, डिसीजंस ड्रिवन बाय एनर्जी सिक्योरिटी नॉट यूएस प्रेशर। थैंक यू। तो ये हुआ क्या सर? गलत बात है ना यार, आप ये इसके हमारे बेचारे इस गोरे रेसिस्ट को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे हो। ये तो जो है वो मुझे लगता है कि इसको तो चेकअप कराना पड़ेगा, इसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाएगी। सर आपने उसको एक स्पेस दी है, आपने बोला यार तेरे को जो करना है कर, आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन योर नॉनसेंस। तुम कभी बोलते हो ऑन कर, कभी ऑफ कर, मैं नहीं कर रहा ये। यू कीप प्लेइंग योर मीडिया गेम्स। आपने मीडिया में टैरिफ ऑन कराए, फिर ऑफ करा दिए, फिर तेल ऑन कराया, फिर ऑफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बट बीच में जो आपने मौके पे चौका मारा है F-35 का, अब इसको देखो सर, हमारी MOD सब ने बोला है साहब देयर इज नॉट इवन अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। हम्म अरे भाई इंटेंट लेटर भी नहीं भेजा आपने अभी तक, कोई देयर इज नो फॉर्मल डिस्कशन विद लॉकहीड मार्टिन, कुछ है ही नहीं, तो फिर F-35 कहां से आप इंटरेस्ट कर रहे हो? तो ये तो सर दिस इज अ स्टूपिड गेम दैट ट्रम्प ट्राइड टू प्ले। आपने उसका हुक नहीं पकड़ा फिर से, वो मछली फेंकता है ना, वो ही ट्राइज टू बेसिकली थ्रो अ हुक इनटू द वाटर
एंड जो उसके हुक को पकड़ लेता है, फिर वो उसके साथ टैंगो करना शुरू करता है एंड ही वांट्स टू क्रिएट अ विक्ट्री देयर। आप उसका हुक ही नहीं पकड़ते। सो मेरे हिसाब से दिस वाज़ नथिंग बट अ फ्रीकिंग मीडिया गेम कि ओ देखो, दे हैव स्विच्ड इट ऑन, दे हैव स्विच्ड इट ऑफ, और ये चलेगा सर। दिस विल कंटिन्यू, दिस मीडिया नॉनसेंस विल कंटिन्यू बिकॉज़ ही वांट्स टू शो अ विक्ट्री एट होम। पाकिस्तान के तेल पे आते हैं। कितनी विक्ट्री दिखाएगा गधा, और रोज उसकी विक्ट्री, एंड पीपल आर लूजिंग फेथ इन हिम। हिज रेटिंग्स आर प्लमेटिंग। रेटिंग्स जो है उसकी 40% के आसपास पहुंच गई हैं। मार्केट्स आर टैंकिंग। पावेल सुन नहीं रहा उसकी। जेरोम पावेल ने कह दिया गेट लॉस्ट। तो पावेल नहीं सुनेगा सर। पावेल देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, पावेल इज फ्रॉम द फेड। फेड इज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ठीक पावेल है। भी क्या कह रहा है? पावेल ये कह रहा है कि भाई जो सारा रिस्क है वो टैरिफ की वजह से है, हम तो नहीं कर हाँ, सकते, नहीं हाँ। लोअर करते हम रेट्स। तो अगर आप इसको पूरी चीज को देखें, विल कम टू दिस पावेल थिंग बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स की आपने इनिशियल सवाल पूछा। सर पाकिस्तान में जितना ऑयल रिजर्व सो कॉल्ड है, उससे ज़्यादा तो हमारे जामनगर में है। ठीक है? और अभी तो छोड़ दीजिए अंडमान निकोबार में क्या चल रहा है, वहाँ पर तो छोड़ ही दीजिए। एंड जितना भारत का दिन का कंजम्पशन है ना, व्हिच इज़ अबाउट क्लोज टू 5.2 बिलियन मिलियन बैरल्स। मिलियन मिलियन मिलियन। मिलियन बैरल्स अगर हम लेट्स से इंडस में फेंक दें उसको, 5.2 मिलियन मिलियन बैरल्स वर्थ ऑफ ऑयल और पानी हम फेंक दें, पाकिस्तान डूब जाएगा। यू नो, सम सिटीज विल गेट संक। दैट्स अ लॉट ऑफ ऑयल या लॉट ऑफ वाटर, लिक्विड। तो ये तो पूरा गैप है। एंड ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान में ऑयल मिला है जहां पर अमेरिकन कंपनीज आर सो कॉल्ड गोइंग टू फाइंड इट, बट पाकिस्तान हैज नाउ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ ऑयल फ्रॉम अमेरिका। तो पहली शिपमेंट अक्टूबर में पाकिस्तान के पास आएगी। एंड शहबाज शरीफ ने कल, और इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कल अपने इंपोर्टर्स को बोला है कि भाई ओनली बाय अमेरिकन ऑयल। तो सर ये जो मीडिया बाइट्स चलती हैं, ये पाकिस्तान जो है, वो मैं देख रहा था, पाकिस्तान के चैनल्स कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया। हाँ, हमारा जो ऑयल है वो 8 रुपए 81 पैसे महंगा हो जाएगा जी। सो अगर हम ये अमेरिका से दीस खरीदेंगे। पीपल डोंट रियलाइज कि जो चीज ये लोग डांस कर रहे हैं कि वो भाई इंडिया फंस गया, फंस गया। इंडिया फंसा नहीं, इंडिया विथ लेट्स से 30% टैरिफ आल्सो हैज अ बेटर डील। अब यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बांग्लादेश की बताता हूँ। बांग्लादेश ने एक एनडीए साइन करा है अमेरिका के साथ। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। उसके हिसाब से बांग्लादेश इज सपोज टू शेल्व ऑल देयर चाइनीज इक्विपमेंट विद इन द नेक्स्ट 5 years। मिलिट्री इक्विपमेंट। ठीक है। नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? समझ रहे हैं आप? नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हाँ, तो ये देखिए सर, इंडिया इज नॉट फॉलिंग फॉर दैट एंड ये इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो ये भारत के साथ रोज एक नया तंत्रा खेलते हैं, हम लोग घुसते नहीं है उसके अंदर। हमारे तो मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम दैट फेक ट्वीट दैट केम आउट। दिस इज फ्रॉम वेरी हाई एंड सोर्सेज दैट भाई ही इज बीन ट्राइंग टू स्पीक टू मोदी डायरेक्टली, कि मोदी जी से डायरेक्टली बात करके, नरेंद्र लेट्स फिनिश दिस, लेट्स डू दिस, इसको 10% उसको 20%, ओके ओके से यस यस ओके वी गॉट अ डील। वो करना चाहता है पर्सनालिटी बैटल। मोदी जी बोलते नहीं यार, पर्सनालिटी बैटल नहीं होगी साहब, ये टीम जाएगी, वो बात करेगी। अब वो टीम में कौन है? पीयूष गोयल, उसको कोई नहीं पसंद करता वहां पर अमेरिका में। सो वी आर टीजिंग हिम सर। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है सर, भारत इज एट अ पिवट। इसकी फटी क्यों पड़ी है सर? बिकॉज इफ इंडिया स्विचेस दैट साइड, रशिया इंडिया चाइना, एम्ब्रिज और ये सब चीजें ऑन हो जाएंगी, तो उसको थोड़ा थ्रेट आएगा वहां से। और एम्ब्रिज बाय द वे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स नहीं बनवाया है। और दूसरी तरफ ही सिंह, नहीं 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 ये मत करो यार, इफ यू वांट टू ट्रेड विद मी यू नीड टू बाय डॉलर बैक स्टेबल कॉइंस, मैं उससे ट्रेड करूंगा। तो आगे जाके वो, उसने ऑलरेडी क्रिप्टो लॉ आ गया है उसका सामने, वो हाइपर डॉलराइज करने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो डॉलर के अंदर। सो दिस इज द फाइट एंड ही नोज इंडिया इज बैंग इन द सेंटर। इंडिया इस तरफ पलटे तो हिज हाइपर डॉलराइजेशन, स्टेबल कॉइन, ये वो चीजें उसको कर पाएगा वो, बिकॉज इट्स लार्ज मार्केट, 1.4 बिलियन पीपल प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी। जो डेड इकोनॉमी उसने आपको बोला है, इट इज अ रीजन फॉर इट। उसको पता है द वैल्यू इज वेरी हाई। इस तरफ बैठ जाए तो इसका
एक जबरदस्त चैलेंजर आगे सामने खड़ा हो जाएगा विद एम्ब्रिज, विथ ब्रिक्स एंड दिस एंड दैट, आप सारा कुछ करके वहां पर यूल से नहीं नहीं नहीं, हम डॉलर के साथ भी करेंगे, हम इसके साथ भी करेंगे। दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर हिम। तो इंडिया इज अ पिवट राइट नाउ। इस टाइम पे वो बोलते हैं ना, इट्स लाइक दैट, किस तरफ पलटेगा ये किसी को पता नहीं चल रहा। एंड मेरे हिसाब से सर दैट इज द फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज अगर आप इसके पेपर्स पढ़ें सर, एंड इसके जो करंटली इनके जो सेक्रेटरी है, मैंने कल एक्चुअली बैठ के पूरा दोबारा पढ़ा वो पेपर को, रिस्ट्रक्चरिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, जो उन्होंने पेपर लिखा हुआ है, हडसन बे की तरफ से लिखा हुआ है ये। दे बेसिकली टॉक अबाउट दिस इंटायर थिंग कि भाई हमको इसी तरह काम करना है लोगों को, वी नीड टू काइंड ऑफ पुट देम अंडर प्रेशर कि भाई हम टैरिफ मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे आपको, और गेट अ फेवरेबल डील समहाउ और द अदर। ये इनका प्लान है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू फॉलो, बट बीच में क्या है, चक्कर क्या है, ट्रम्प है। सो दे से हम थ्रेट मारेंगे, वी विल वेट फॉर 1-2 मंथ्स, लेट दैट थ्रेट मटेरियलाइज एंड कम बैक एंड हिट। ये तो सर हर 2 दिन में बदल देता है सब कुछ। So the problem is that there is inconsistency and India is not playing ball. We are saying, boss, तुम पहले यार ठंडे हो जाओ, ठंडा पानी वानी पियो, एक छोटा वोटा मारो, रिलैक्स करो यार, एक कुछ चिल करो, डाइट को पियो, बैठो, सोचो, फिर हम बात करते हैं आपके साथ। अब यहां पर यू सेड वी विल सी यू आफ्टर 20th अगस्त। सर आज तो 2 तारीख है, 25th। ठीक है, आज 2 तारीख है, 18 दिन कहते नहीं नहीं हमारा तो अभी इंडिपेंडेंस डे है, हम बाद में जाएंगे, बाद में बात करेंगे। तो अभी ये बोलते नहीं नहीं आपके ऊपर टैरिफ लगेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज द इम्पैक्ट इज नॉट मच। एंड सर इस टाइम पे अमेरिकन इकोनॉमी के पास ऑप्शन नहीं होगा फॉर द सर्टन थिंग्स दैट वो भारत से स्पेसिफिकली ले रहा है, विच इज $130 बिलियन के ट्रेड के अंदर 40 पे तो उसने ऑलरेडी आपको एग्जेम्पशन कर दिया, विच इज योर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फोन्स। 53% global capability centers including SAP, Microsoft and all these guys are here. Microsoft ने तिगड़म करने की कोशिश करी नयारा के साथ, पड़ा नीचे कान के उसके। He came back and मुझे ये पता चल रहा है Zoho and all these people are starting to, a lot of corporates are saying यार boss, we are not taking a risk. देखो सर ऐसा होता है, when you want to threaten someone, then you threaten someone and hold that threat. You don't show your threat card and put it back in your pocket, because then other guy knows ये करने वाला है, then he plans for it and he bloody works on it. तो यहाँ पर ऑलरेडी गेम शुरू हो गया है, Zoho को इम्प्लीमेंट करो, Linux को इम्प्लीमेंट करो, we don't want Microsoft, ये वो, all that stuff is starting. I am reading LinkedIn posts. यस यस, आई टेल यू समथिंग। ये जो ये जब बात करते हैं ना कि साहब की ट्रम्प बाबू कहते हैं कि साहब की बहुत इम्बैलेंस है, तो ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट द Basic trade, गुड्स goods ट्रेड, trade. ओनली गुड्स ट्रेड, ठीक है। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड मिला के वो जो पूरा का पूरा जो अमेरिकन सिस्टम यहाँ एम्बेडेड है और जो यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, उसको डिस्काउंट कर देता है। उसको शामिल करो तो दे आर प्रॉफिटिंग बाय $35 बिलियन। ठीक है, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड, बिकॉज दे ओन द टेक्नोलॉजी। बट हाँ, टुडे इफ यू थ्रेटन अस विद इट, दैट्स फाइन। लेकिन इसके लेके वो तमाशा करना, नंग नाच करना, तो नहीं आप चलेगा। देखिए इमीडिएटली बात शुरू हो गई कि साहब की ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बनाओ। चेंज करो, नहीं नहीं बने हुए हैं सर, वी गॉट आवर ओन बने हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। भारोस, बॉस, ये सब बने हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लोग उन पे जो है शिफ्ट करने की बात सोच रहे हैं। अब वो कमर्शियल प्रोडक्शन की स्टेज में आ सकते हैं बिकॉज ठीक है, पीपल से कि भैया ये जो नयारा को किया इन्होंने, ये कभी किसी को कर सकते हैं, लेट्स कभी भी गेट कर आउट ऑफ सकते इट। हैं। So fantastic. We are not playing your game, but thank you for alerting us कि जो भाई आप काम जो काम हमने पिछले 30 साल के टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में नहीं किया, वो अब हम मजबूरी में करेंगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट पर अपॉर्चुनिटी। इंडिया ऑलवेज प्लेज अंडर प्रेशर। ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है, जब तक हमारे ना पीछे कोई डंडा लेके भागता नहीं है ना, तब तक हमको नहीं समझ में आता कि भाई ओए जग जाओ। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अभी जैसे आप बोलते रहते हो ना, हिंदुओं जगो, हिंदुओं जगो, हिंदू जगता नहीं है, जब तक कान पे नहीं आएगा तब तक वो ओए ये क्या हो रहा है। फिर वो सडनली जग के फिर तलवार निकलती है, फिर एक्शन होना शुरू होता है, सब कुछ धड़ 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 सीधा। हमारा वो प्रॉब्लम है, एक थोड़ा सा लेड बैक सा अप्रोच है। वो लेड बैक अप्रोच कई बार हमको एक इशू में भी डाल देता है, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प इट इज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग हिम, सो इट्स वर्किंग फॉर अस। हमारे लिए काम अच्छा कर रहा है वो। तो अगर आप इसको टोटल बैलेंस करो सर, दे 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 ओवरप्लेड देयर कार्ड्स, बट
मैं फिर भी बोलूँगा सर, देखिए दे आर अ लार्ज कंट्री, दे कैन डैमेज यू। वो करना नहीं चाहते वो अलग चीज़ है इस टाइम पे, उनको भी पता है अगर वो आपको डैमेज करेंगे तो उनको भी काफ़ी कोलैटरल डैमेज होगा। ठीक है? सो दे डोंट वांट टू, बट वी नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड जितनी हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एक-एक करके हमको निकालना होगा। वी कैन नॉट बी टेकिंग माइक्रोसॉफ्ट दीज़ गाइज़ टू कोर्ट, हमारे कोर्ट्स भी एक चैंपियन है। तो वी कांट बी डूइंग दिस। सो थैंक यू ट्रम्प, बट हमको ये एक अपॉर्च्युनिटी को वी नीड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड ये अपॉर्च्युनिटी को आगे ले जाके वी नीड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो सर आई थिंक दिस होल थिंग इज़ अ मीडिया गेम। अब वो प्रोपेगेंडा देखिए, ओ जी पाकिस्तान को 19%, अबे बेवकूफों, यू सोल्ड योर मदर अगेन एंड यू गॉट 19%। वी गेव हिम द मिडल फिंगर एंड गॉट 25। आर यू वही मैं सीरियस? कह रहा था कल कल मैं ताहिर गोरा साहब से कह रहा था यार इतना सब करके भी खाली 6% की एडवांटेज मिली है आपको। एंड उसमें भी साला तुम्हारा तेल महँगा। तेल तेल महँगा होने वाला है, सारी चीज़ें उनके डायरेक्शन पे खरीदोगे। अब आप भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि साहब आप रशिया से आर्म्स खरीदते हो, हम तो 36% खरीदते हैं रशिया से। हम तो और वो तो खरीदेंगे जी। चाइना से 81% खरीदता है। आप करो। उसका क्या होगा? अब अगर बांग्लादेश के साथ एनडीए साइन करा है, क्या पाकिस्तान के साथ भी करा है? बिल्कुल किया क्योंकि होगा। सर देखिए देखिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की एज़ फार एज़ अमेरिका इज़ कंसर्न्ड, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट 2 थोड़ी ज़्यादा है, बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? भैया चाइना को हटा अपने यहाँ से। गेट रिड ऑफ दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर, आई कैनॉट हैव चाइना विथ यू। प्लीज़ गेट आउट। और कल रात को मैंने एक हमारे चैनल के ऊपर एक एक छोटा-सा टॉक रखा था वेयर आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि भई भारत को क्या पसंद है? चाइना इनसाइड पाकिस्तान कि अमेरिका इनसाइड पाकिस्तान? हीरा मंडी है सर, कहीं तो बिकेगी वो। हीरा मंडी कैनॉट बी विदाउट एन ओनर ना, वो नहीं हो सकता। तो हू डू वी वांट एज़ द ओनर वहाँ पर? चाइना? अमेरिका इज़ बेटर। थैंक यू। अमेरिका को इधर-उधर से आप कंट्रोल तो कर सकते हो। और इसको तो कुछ ही कर ही नहीं सकते। अच्छा, अमेरिका के साथ एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के साथ जैसे ही फ्रेंडली होगा, तो पाकिस्तान फिर कुछ न कुछ अमेरिका में करेगा। तो वही दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी दैट अमेरिका प्रोवाइड्स टू पाकिस्तान। या तो इस तरह की बेवकूफ़ी ट्रम्प करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ट्रम्प साहब सुना न्यूक्लियर सबमरीन भी भेज रहे हैं रशिया। सर देखिए ये फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयिंग न्यूक्लियर यार सबमरीन्स इज़ मैं अ तो ये कहता हूँ, इस बंदे को किसने प्रेसिडेंट बना दिया? नहीं, हमको नहीं, नहीं। आपको बना दें तो वी विल गवर्न अमेरिका बेटर। नहीं, 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 सर मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा। हाँ, ठीक है। आई लाइक सम स्टफ ही इज़ डूइंग, हाँ, लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ उन चीज़ों में जिस तरह से हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चूतिया भी कभी-कभी जो है वो ढंग की बात कह देते हैं, क्या बात सर आप मुझे ये बताओ सोरोस ओबामा के पीछे जो पड़ा है अभी वो, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा? बहुत है। फ़ायदा होगा। तो भैया लगे रहे यार तू। तू लगे रहे, आई लाइक यू, फैंटास्टिक डोनाल्ड ट्रम्प, कुडोज़, फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इससे 2-3 चीज़ हो रही है सर। पहले हमको अपनी वैल्यू पता चल रही है दुनिया के अंदर। जो हमारे जैसे लोग बोलते रहते थे, "अबे भाई लोगों जग जाओ, वी गॉट अ गुड वैल्यू इन द कंट्री।" आज एट लीस्ट एवरीबॉडी ऑन ट्विटर इज सेइंग, "हे लिसन, यू कांट स्क्रू अराउंड विद इंडिया एनीमोर।" फैंटास्टिक, थैंक यू ट्रम्प फॉर मेकिंग अस रियलाइज दैट। दूसरा, पाकिस्तान का जो भी गेम आपने करा है सर, ये अगर आप डेमोक्रेट्स के अंदर में करते ना, तो आपको भी पता क्या होना था वहाँ पर। ये जो इल्लीगल्स को आप रोज जपांग, 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 यहाँ पर जो वोटर लिस्ट क्लियरेंस, ये सब चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ बिकॉज़ द राइट विंग इज़ इन पावर इन द वर्ल्ड टुडे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है, जी हम दोबारा सुनेंगे, रोहिंग्या इल्लीगल्स हैं कि रेफ्यूजीज़ हैं, हम देखेंगे इसको। कितनी बारी सुनोगे यार? हर 6 महीने में वही साला तुम सुनते हो, उसके बाद सेम ही डिसीजन हर हर साला 6 महीने में जब तुम्हारा चीफ जस्टिस चेंज होता है, फिर एक केस खड़ा हो जाता है। बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। दे आर नॉट एबल टू पुट दैट प्रेशर। एसआईआर के ऊपर, "नो, नो, यू मस्ट यूज़ द आधार कार्ड्स।" "नो, वी आर नॉट।" "ओके, ओके, इट्स फाइन।" दिस कैनॉट हैपन विद द ग्लोबल राइट नॉट बीइंग इन पावर। ठीक है? सो या ट्रम्प मे बी अ बेवकूफ, बट उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ना सर ग्लोबल लेफ्ट के ऊपर, उस पे मैं ज़रा आई आई वांट टू वर्क विद दैट। एंड यहाँ पर आप देखिए, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ख़यालिस्तानियों को देखिए सर,
आपने जो इंटेल शेयरिंग करी, 2 बड़े-बड़े ड्रग नेटवर्क्स पकड़े गए वहां पर, वर्थ मिलियंस इफ नथिंग एल्स। द लार्जेस्ट ड्रग बस्ट इन हिस्ट्री इन द वैंकूवर बॉर्डर, 149 केजीज ऑफ कोकेन, वो इंटेलिजेंस आपके यहां से गई थी। तो आपके पास वो भी पीछे से चल रहा है। आई हैव स्पोकन टू सम पीपल, आई डोंट वांट टू नेम, प्राइवेटली प्रॉब्ली बता दूंगा मैं आपको, हु आर इन दैट एरिया, वो ये चीजें करते हैं जो इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में काफी काम करते हैं, दे आर ऑफिशियल्स। दे से यार वो ठीक है, तुम्हारा झगड़ा व्हाइट हाउस से है, तुम वहां देखो यार, हमारे से झगड़ा मत करो। वो हाँ ठीक है, यू डील विद हिम, नो प्रॉब्लम। देयर इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच दैट देयर इज इट इज। सो हमको वो भी नहीं चाहिए कि हम उससे लड़ें, दैट विल नॉट बी इन आवर इंटरेस्ट। बट वी ऑल्सो डोंट वांट कि साहब वो हमारे ऊपर वॉक ओवर करे, दैट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग पोजीशन में हो आप, जहां पर आपको जूस भी पीना है, ग्लास भी गंदा नहीं होना चाहिए और फ्रूट भी वैसा का वैसा रहे, वेर यू आर एबल टू गेट व्हाट यू वांट एट द एंड ऑफ इट, आपकी कंट्री के इंटरनल सिचुएशन के अंदर में। और आप और हम, इफ यू रिमेंबर, पिछले साल में हम यही बोलते थे कि अगर ट्रम्प 1 में देखें आप, इंटरनली आपने काफी सफाई करी थी उस टाइम पे। 2019 बालाकोट करा आपने, उसके बाद यू वेंट इन 370 करा, ऑल दैट यू डिड बिकॉज द ग्लोबल राइट वाज अ बिट स्ट्रॉन्गर एट दैट टाइम। ये दोबारा वो टाइम आया है वेयर द ग्लोबल राइट इज स्ट्रॉन्ग, टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड स्टिक वेयरएवर यू नीड टू। सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान का वहां पर चेप मारा है अच्छे से, टू अ पॉइंट इवन द अमेरिकन्स आर क्वाइट, उनको भी पता है वहां पर अंदर क्या हुआ है। उनके भी एक आधा कोई गया होगा, तो मुझे भी कोई उसमें वो नहीं है। पाकिस्तानीज़ हैड टू गिव अ ब्लडी मेडल टू द अमेरिकन जनरल कि भाई तू चुप हो जाना प्लीज, कुछ बोलना मत कहीं बाहर जाके, किताब कुतुब लिख देगा कहीं पे हमारी पैंट उतर जाएगी, डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड यू कैन सी दैट अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना टू अमेरिका, व्हिच इज वेरी गुड फॉर अस। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसके ट्रम्प के, इट्स नॉट अ कंप्लीट डिजास्टर। तो मैं इसको बोलूंगा कि वी नीड टू लुक एट इट सेगमेंटली, डोंट प्लास्टर द एंटायर थिंग। सेगमेंट में जहां पर आपको काम करना है उसके साथ लग के काम करो, टेक एडवांटेज। और ये सोरोस ओबामा का जो ये नेक्सस के पीछे पड़ा है अभी, है वो एक वो डाइवर्जन कर रहा है एप्स्टीन फाइल से, जो मैंने आपको बोला था कि नहीं निकलेगी बाहर, अभी तो खैर नहीं निकलेगी, बट जो वो डाइवर्जन कर रहा है, यू नीड टू वर्क एंड गेट ओबामा सोरोस क्लिंटन का जो एंगल है। आपको पता है उसके बाद ओबामा सोरोस क्लिंटन वहां पर ठोकेंगे, तो यहां पर कौन कौन जाएगा वो भी आपको पता है, हु ऑल विल बी इन फोकस। एंड जरा आप एक कंपैरेटिव करिए, वहां पर ओबामा सोरोस क्लिंटन शुरू होता है और यहाँ पर जिज्जा जी के ऊपर चार्जशीट लगती है, ईडी के नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं किसी कई लोगों को, दैट फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। सो आई वोंट रियली राइट हिम ऑफ कंप्लीटली, बट आई वुड से थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, यू हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक इन डीलिंग विद दिस गाय। ये मेरा ओपिनियन है सर। बाकी क्या पीपल विल से ओ नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, दैट्स कल फाइन। हमने यही किया था, कल हमारा जो है वो यही कहता है कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी। आई बीन What he सेइंग दिस is फॉर 6 doing is मंथ्स। giving you a great opportunity। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा है, जैसा आपने अभी शुरू में कहा कि साहब कि हमारे ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं। There is nothing to beat the Indians when they work under pressure। सर ये मुझे ये बताओ। प्रेशर है जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में जो सैंक्शंस आए थे, उसके बाद में वी हैड द हाईएस्ट ग्रोथ। ये सैंक्शन लगाते रहे, सब कुछ करते रहे। कर लीजिए, आई वुड रियली रिकमेंड डू दैट। एंड सर 2023 दिसंबर अच्छा, आपके ये ही हम लोग तो 6 महीने से आपस में बात कर रहे हैं कि सैंक्शन लगाओ यार, सर मजा नहीं आ रहा, सैंक्शन लगाओ। 2023 दिसंबर आपके स्टूडियो में बैठ के मैंने बोला था सबसे पहले, आई एम द मोस्ट प्रो सैंक्शन पर्सन एवर, दिसंबर 2023 में। 8 तारीख मेरे हिसाब से दिसंबर की तारीख थी जब मैं आपके स्टूडियो में था, जब मैंने ये चीज बोली थी कि साहब सैंक्शन लगाने लगाओ, जल्दी लगाओ, बड़ा मजा आएगा। और मेरा एग्जैक्ट डायलॉग था कि अगर आप सैंक्शन लगाओगे F-35 का बाप निकलेगा यहाँ से बाहर। एग्जैक्ट थिंग व्हाट आई हैड सेड एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय दैट। तो देखिए सर, आई मैं एक किसी को भी पूरे पेंट ब्रश से पेंट नहीं अच्छा, करना मैं चाहूंगा। बड़े एक मजे की बात और है, जी। ये जिसका ब्रिक्स की बात करता रहता है, ये हमारा बावड़ा गोरा रेसिस्ट, ये भूल जाता है कि ब्रिक्स में इसका एक ही सपोर्टर है, वो इंडिया है। अब हम कह सकते हैं था, क्योंकि नहीं इंडिया नहीं ने ब्रिक्स करेंसी को अपोज किया था। आप ध्यान कीजिए, मैंने ब्रिक्स के अंदर इंडिया ने ब्रिक्स करेंसी को अपोज किया था। लेकिन सर अब वो ऑपोजिशन कंटिन्यू रखेगा भारत या नहीं, दैट्स अ मूट क्वेश्चन।
देखिए सर, ब्रिक्स का करेंसी ये वो सब कुछ अलग है। यू नो व्हाट दे वांट टू डू? क्रिएट अ ब्लडी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म व्हिच राइवल्स द स्विफ्ट। वो तो एमब्रिज वो तो चल बनाया। रहा है। बैंक ऑफ दैट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने जो एमब्रिज बनाया, ठीक है, आपने उसको सपोर्ट करा, ब्रिक्स ने सपोर्ट करा। जस्ट बिफोर ट्रम्प गॉट इलेक्टेड, बीआईएस वॉकड ऑफ एंड सेड हमको नहीं पता क्या हो रहा है, वी आर नॉट डूइंग दिस, बिकॉज़ उसको पता नहीं आके बदतमीजी करेगा बीच में। सो ही बैक्ड ऑफ। नाउ सी व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, स्टेबल कॉइन डॉलर के साथ उसने लिंक करा है वहां पर। तो ही वांट्स टू डू, थोड़ा सा डॉलर को थोड़ा सा डिवैल्यू करेगा एंड फोर्स करेगा लोगों को, नो यू नीड टू डील विद मी इन दिस स्टेबल कॉइन। अब स्टेबल कॉइन के वेरिएशन से वो बीच में अपनी डेट पेमेंट करेगा, ठीक है, बिटकॉइन के रिजर्व्स बना रहा है वो, ऑल दिस ही इज जस्ट वांटिंग टू पे हिज डेट समहाउ द अदर, टू से भैया 37 ट्रिलियन से मैं 34 पे आ गया हूं, विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर हिम। एंड वो डेट ट्रांसफर किसके ऊपर होगा सर? वो डेट ट्रांसफर होगा कंट्रीज लाइक ईयू, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश। दीज रिटन ऑफ कंट्रीज विल बी पेइंग फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स डेट। इन गधों को ये पता नहीं है, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू कंट्रीज हु आर सेइंग नो, वी आर नॉट। अब आप यूरोप को देखिए, यूरोप का बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। यूरोप के साथ इसने ट्रेड डील साइन करी भाई, $750 बिलियन दे विल इन्वेस्ट इन अमेरिका, ये वो दिस दैट। वॉन्डरलैंड का हाथ देखना था, शी वाज सिटिंग लाइक दिस द होल टाइम, हाथ के ऊपर हाथ ऐसे मुट्ठी बना के, शी वाज सिटिंग द होल टाइम क्वाइट, शी डिडंट से मच। टप्पू साहब उधर गए, वॉन्डरलैंड अपने घर गई, स्टेटमेंट देखो दोनों के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। बट बेसिक गेम क्या है वहां पर? यूरोपियन ने बोला देख भाई ऐसा है, तेरे को जो टैरिफ लगाना है तू लगा ले, बट यू हैव टू ब्लडी हेल्प अस विद यूक्रेन, यू हैव टू बी एंगेज्ड इन यूरोप। ट्रम्प मान गए, यूक्रेन का गेम चल रहा है एंड ही इज एंगेज्ड। अब यूक्रेन में भी देखो जेलेंस्की से गुस्सा है, तो ट्रम्प ने बोला यार ये ठीक नहीं है, इसको निकालो। नाउ लुक एट व्हाट द यूरोपियंस आर डूइंग। द फ्रेंच मैगजीन वोग फोटोशूट कर रहे हैं किसके साथ? जलूजनी के साथ, जो जेलेंस्की का आर्मी कमांडर होता था, आज वो एम्बेसडर है यूके के अंदर। फोटोशूट शुरू हो गया है। अलेक्जेंडर सोरोज ने जाके उससे मीटिंग मूटिंग कर ली है कि भाई डोंट वरी, हम कर रहे हैं कुछ। सो वहां पर भी गेम शिफ्ट चल रहा है एंड ट्रम्प इज सेइंग फेयर इनफ, आई विल डू दैट। बट उसके अंदर एक कैवियट है। कैवियट क्या है कि भैया आप अपनी इंटेलिजेंस और ये सब चीजें दोगे, हथियार हम आपसे लेके उसको दे देंगे, कोई बात नहीं। तो आप अपनी इंडस्ट्री चलाओ, हमको सपोर्ट आप करोगे, यू विल नॉट सिट विद रशिया राइट नाउ। वो मान गया। So you look at the games and it's a very, he's playing a very different game with everybody. And इसको बड़े ध्यान से आपको खेलना पड़ेगा। इसके अंदर एक सबसे बड़ा कैवियट पता है क्या है सर? Which people are kind of ignoring. सबसे बड़ा कैवियट इज, जो भी अगला गेम खुलने वाला है, लेट मी जस्ट से दिस टू यू, द नेक्स्ट गेम व्हिच इज गोना ओपन अप। अब देखिए सर, वो मैं आपको बोलता हूं ना, आर्क ऑफ वॉर व्हिच इज द रिमलैंड। नाउ इफ यू लुक एट इट, यूक्रेन में आग है, सीरिया इजराइल में आग है, नीचे आइए रेड सी के अंदर आग है, ऊपर देखिए वहां पर ईरान इजराइल के बीच में आग है, कुर्दिस्तान ये वो पूरा चल रहा है उधर पे। ईरान पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, वहां तक पहुंच गया है। सवाल काफी बनता है कि भैया अब ये नेक्स्ट कहां जाएंगे? नो, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन द नेक्स्ट गेम। अजरबैजान के साथ बोला जा रहा है कि साहब आप हमारे साथ आ जाओ, तुम जरा ये ईस्टर्न ब्लॉक में मत जाओ, आप वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाओ, हम आपको पैसे पूसे देंगे। एंड एज इट इज अजरबैजान इज वेरी क्लोज टू इजराइल, तो हमको जरा ईरान को नॉर्थ से ब्रीच करने दो। अमेरिका इज नाउ फोर्सिंग तुर्कमेनिस्तान, उसका कैपिटल क्या है, अबाद नहीं क्या है, अशकाबाद। अशकाबाद के अंदर हमको एक जो पुराना 2007 में नेटो बेस था उसको जरा एक्टिवेट करने दो। नेटो बेस क्या, रिफ्यूलिंग सेंटर था वहां पर। 7 American troops used to sit there. I don't know if they're there now also. I won't be surprised. What are they trying to do? They're trying to block Russia connection to Iran and block the central corridor जो चाइना का इस तरह से बाकू के ऊपर से ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर एंड द सदर्न कॉरिडोर काटने की बात कर रहे हैं वो। सर ही इज मूविंग, जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है विच इज क्लियर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान में क्यों आ रहा है? ही वांट्स टू ब्लॉक चाइनीज फ्रॉम द इंडियन ओशन। ही डजंट केयर इफ चाइना सिट्स इन पीओजे के, उसको नहीं फर्क पड़ता। बलोचिस्तान में नहीं आएगा। क्यों? ग्वादर पे नहीं चाहिए मुझे वो। Look at it on the other side. Bangladesh. He doesn't want the CMAC to work. वो काट रहा है उधर से. What is he doing, sir?
ये आइसोलेशनिज्म का गेम है। तो ईरान जो उसका सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, उसको पहले आइसोलेट करेगा। रशिया का कनेक्शन काटने की कोशिश करेगा, वो होगा नहीं बिकॉज़ रशिया हैज़ द कज़ाकिस्तान कनेक्शन एज़ वेल। सो अनलेस कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान में सडनली प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे 2022 या 2023 में हुए थे, एंड व्हेन द रशियंस हैड टू गो इन एंड काइंड ऑफ यू नो सबको थप्पड़-थप्पड़ मार के इनको बिठाना पड़ा था। अनलेस समथिंग लाइक दैट हैपेंस, व्हिच यू नेवर नो, दीज़ गाइज़ आर प्रो एंड प्रोटेस्ट। ये पूरा यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। दे आर ट्राइंग टू कट दैट चाइनीज कॉरिडोर एंड चाइना का ट्रेड काटना चाहते हैं। नाउ इफ यू नोटिस, चाइना को ये चीजें खोल रहा है कि नहीं नहीं यार, तू ईरान से तेल ले ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू तेरे को चिप्स चाहिए, मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ कंप्लेसेंसी विद चाइना। टू अ पॉइंट 90 डेज की मोहलत दे दी उसको ट्रेड डील बात करने के लिए। 90 डेज, विद इन दिस 90 डेज समथिंग विल हैपन इन द मिडिल ईस्ट विच विल कट ऑफ चाइना। अब वो या यहाँ पर होगा, या म्यांमार में होगा, या कहीं और होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट, क्योंकि हर जगह बिल्डअप हो रहा है सर। आई कैन सी द बिल्डअप एवरीवेयर। नाउ इसने जो ये 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स आके न्यूक्लियर सबमरीन्स डाली हैं। सर, फर्स्टली नोबडी अनाउंसेस द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स। इट्स द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड। इसीलिए तो इसीलिए तो जब ठीक है। ईरान के लिए जो तो पैकेज उड़ाया था B2 का, तो उन्होंने ट्रंप को नहीं बताया कि किधर से जा रहे हैं, क्योंकि या ट्रंप को अनाउंस किया कि साहब हम तो उधर से पैसिफिक के ऊपर से जा रहे हैं। एंड ट्रंप स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। दे न्यू कि सो कुछ भी बता दिया हमारे सुप्रीम कमांडर को, तो तो बोल सबसे देगा। पहले प्रेस को बोल देगा, सबसे पहले मीडिया में अनाउंस कर देगा। अब चक्कर क्या इतना है बड़ा इसका? इतना बड़ा गधा तो कभी किसी भी कंट्री में नहीं हुआ। मतलब आई थिंक इवन बोरिस येल्त्सिन वाज मोर इंटेलिजेंट। शहबाज शरीफ इज अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट समटाइम्स। जोक्स अपार्ट, बट अगर आप Yes, आप yes. देखिए। Anybody who speaks less is more intelligent than him. Hmm. But sir, if you look at this submarine का thing, now let's break the European situation down. इसने 2 सबमरीन बाल्टिक और वहां पर डाल दिया, नॉर्थ सी की तरफ डाल दिया, फैंटास्टिक। आई डोंट केयर बॉस, यू गॉट। अभी अरे इसने यार, पिछले पहले से हफ्ते रही होंगी वहां पे, सबको पता है क्या कि कहाँ कहाँ है। दूसरा सर, और द किसी को प्रॉब्लम इज पता नॉट है कि दैट। रशियन सबमरीन्स कहाँ है। The problem is not that, sir. The problem is that he's put B-66 and B-12 bombs. I think B-66 and B-12s, may be mistaken, but they're tactical nuclear weapons which can be flown with F-35 and F-15s. यूके में उसने पोजीशन कर दी है ऑलरेडी। एंड रशिया भी अपने आप को रीपोजिशन कर रहा है। उसने क्या करा है, उसने बेलोरशिया के अंदर, व्हाइट रशिया जिसको बोलते हैं, वहां पर बेलारूस, द टुडेज नेम, सॉरी, इट्स कॉल्ड व्हाइट रशिया एक्चुअली। बेलारूस के अंदर उसने अपनी न्यूक्स डाल दी हैं। एंड डू यू नो टुडे, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ बेलारूस, यू कैन रन फॉर ऑफिस इन रशिया। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ रशिया, यू कैन रन फॉर ऑफिस इन बेलारूस। तो उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया है। आई एम सेइंग सर, इट्स अगस्त राइट नाउ। आई थिंक अबाउट 60 to 80 days के अंदर there will be a massive attack coming in from the Russians to finish the Ukraine game. ये जो कर रहे हैं, they're trying to put that hedge to Russians कि यार लंबा चौड़ा अटैक मत करना, don't रशिया do this. रशिया ने ओरेशनिक दे दिए हैं अपने फ्रंट लाइन कमांड्स को। Yeah. So they are trying to kind of दे अनाउंस दैट डे बिफोर यस्टरडे। ये जो न्यूक्लियर पोजिशनिंग चल रही है सर, दैट इज बेसिकली टू इंश्योर कि दैट जो बिग एरो ऑफेंसिव रशिया करना चाहता है वो ना करे। बट दैट विल स्टिल हैपन बिकॉज़ रशिया भी फॉरवर्ड पोजिशनिंग कर रहा है, न्यूक्लियर कोई दबाएगा नहीं, नोबडी विल डू दैट। बट दिस इज बेसिकली पोजिशनिंग, नथिंग एल्स। ना वो ठीक है, मेदवेदेव उससे लड़ रहा है। आई थिंक देखिए सर, ही लाइक्स फाइटिंग, ही इज अ पिग, ही वांट्स टू टेक पीपल इनटू द जंक एंड फाइट। तो मेदवेदेव इज हैप्पी डूइंग दैट, फेयर इनफ। And Putin is saying, okay. करने दे यार, जो करना है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू। So there are too many, two three. बीच-बीच There are too में many. इनका मुझे अच्छा लगता है, वो मेडवेदेव फाइट कर रहा है। इसी तरह से हमें भी अपना किसी जैसे Yeah, we पीयूष need to गोयल create that. पीयूष गोयल पीयूष इज गोयल ही है फाइटिंग मेरे को विदाउट लगता है, सेइंग हाँ। एनीथिंग, बीच-बीच में स्टेटमेंट भी आ जाता है। उधर मेदवेदेव फाइट कर रहा है और पुतिन बीच-बीच में आके कह देता है, दीस No, 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 स्टेटमेंट्स डू everything's नॉट okay, मीन everything's एनीथिंग। fine. तो ये आप देखिए, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल मूव्स राइट नाउ। अगले 30 दिन के अंदर काफी कुछ मूव होगा। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लेयर अप समवेयर, 100%।
एंड ये जो जियोपॉलिटिकल एक रिमलैंड मैं बोलता हूँ सर, इसके अंदर कहीं ना कहीं इस आई फील सेंट्रल एशिया में आग लगने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉकसस डाउन टू द सेंट्रल एशियन रीजन राइट अप टू ईस्टर्न चाइना which is North Korea या that region, कहीं ना कहीं आग लगने वाली है। So it can be anywhere you will find a small little fire. क्योंकि सर देखिए, जो फाइनेंशियल ऑर्डर चेंज हुआ है सर दुनिया में, एंड यू बी सरप्राइज टू नो द द फेडरल रिजर्व वाज constituted just about 2 weeks before the first world war started in December, जब इनकी विंटर ब्रेक शुरू हो चुकी थी। सो लाइक 5-10 कांग्रेसमैन थे, उन्होंने फेडरल रिजर्व को कर दिया था ऑन, एंड दे चेंज द फाइनेंशियल सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ सर, व्हेन दे क्रिएटेड द ग्लोबल फेड एंड सिटी ऑफ लंदन ने अपनी पावर ट्रांसफर करी इस तरफ अमेरिका की तरफ, बाइल्डरबर्ग एंड दिस एंड दैट होल थिंग हैपेंड, वेयर द ब्रिटिश पाउंड लॉस्ट इट्स गेम एंड द डॉलर केम अप। दैट हैपेंड अगेन बिकॉज ऑफ अ वॉर। आज आप वॉर पूरी तरह से लड़ नहीं सकते, तो यू नीड टू हैव स्मॉल स्मॉल फायर्स अराउंड द प्लेस so that you can change that global system. अब ये दो मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स प्लस ब्रिक्स का एम्ब्रिज, एंड दे आर clashing and colliding. अब कौन सा जीतेगा, दैट सिस्टम विल प्रिवेल, बिकॉज देखिए अमेरिका इज नॉट विदाउट ऑप्शंस। वो हाइपर डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, वी डिस्कस दिस यस्टरडे ऑन द चैनल, वो हाइपर डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। ही इज वांटिंग टू कनेक्ट ब्लडी स्टेबल कॉइन्स टू हिज दिस थिंग। वो आपको बोलने वाला है थोड़े टाइम के बाद, अगर आपको मुझसे ट्रेड करना है, स्टेबल कॉइन में ट्रेड करो आप। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो मेरे हिसाब से वर्किंग आउट एंड कमिंग आउट विद अ रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन। तो उसके अंदर भी आपको चीजें, ये पूरा एक, दिस इज अ होल न्यू सेटअप व्हिच इज कमिंग अक्रॉस, मे बी वेरी डेंजरस, मे बी राइट, ओनली टाइम विल टेल, बट देयर इज अ चेंज हैपनिंग। दर्शकों से अनुरोध है कि हम घोषणा कर चुके हैं 2025 जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की, और ऊपर आपको क्यूआर दिखेंगे, उस क्यूआर को क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं जो इवेंट का जो पेज है उसके ऊपर, और साथ में हमारी क्राउड फंडिंग का जो है सॉरी जो क्यूआर है वो सीधे आपको सपोर्ट पेज पे लेके जाएगा। तो हमारी क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इवेंट का पेज भी मिलेगा और क्राउड फंडिंग का भी पेज मिलेगा। तो ये तो हालात आपने बयान कर दिए हैं, साथ में हालात जो हैं वो दूसरे भी हैं, और दूसरा जो हालात जो है वो आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले साउथ कोरिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि साहब चाइना तैयारी कर रहा है हमारे ऊपर हमला करने की, और मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि पेंटागन में हलचल मची हुई है, और पेंटागन वाले जो हैं वो अंदर बैठे गालियां दे रहे हैं ट्रंप को कि साहब इस टाइम हमें क्वाड की ज़रूरत है, और क्वाड के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को ये ट्रंप बाबू जो हैं वो नाराज़ किए हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान को क्वाड में लाएंगे क्या? ये चर्चा बहुत चल रही बढ़िया है। है। फिर वो जैसे ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान आ गया तो प्रिक्स हो जाएगा, तो क्वाड का तो अपनी नाम देखना पड़ेगा आपको। देखिए सर, ये दिस फॉल्स अगेन इन दैट Then रिमलैंड। quad will become fraud. हाँ, ये पूरा रिमलैंड का गेम है सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर आग लगेगी, समथिंग विल हैपन समवेयर, एंड अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये होगा, दिस फाइट विल और एक हैपन। जो आप समाचार और है, अभी लेटेस्ट अभी दिख रहा है कि एज ऑन डेट यानी टुडे सैटरडे 2 अगस्त इंडिया हैज रिसीव्ड ऑलरेडी 2.05 मिलियन बैरल्स। एक दिन का हमारा कंजम्पशन है करीब करीब 4 मिलियन बैरल्स का, तो सर आधा नहीं जो है अभी ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया 4.8 से 5 पहुंच गया, इन सम डेज वी आर हिटिंग 5 मिलियन सम डेज नाउ। सो वी एक्चुअली इंक्रीज्ड आवर व्हिच इज वेरी गुड, बिकॉज़ और इकोनॉमिक ये भी एक्टिविटी सुना बढ़ रही है है। कि साहब कि इंडिया इज कंसिडरिंग कि थोड़ा बहुत जो अमेरिका से लेते हैं जो महंगा पड़ता है उसको भी लेट्स डू अवे विद दैट एंड शिफ्ट टू रशिया एंड सऊदी अरेबिया। या सो इट्स फॉर मी दिस इज अ गेम दैट इज बीइंग प्लेड सर चारों तरफ, एंड ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो पूरा रिमलैंड का है, सो समथिंग विल हैपन समवेयर जो अटेंशन डाइवर्ट करेगा दोबारा, जैसे थाईलैंड कंबोडिया हुआ, समथिंग विल हैपन समवेयर व्हिच विल अगेन।
तो दैट कैन हैपन इंडिया पाकिस्तान, दैट कैन हैपन एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकता है। इट्स डिफिकल्ट टू से एट द मोमेंट, बट बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स है, हर जगह आग लगी हुई है, सो एनीथिंग कैन एक्सप्लोड। बट मेरा आई बेट माय मनी इन द कॉकसेस एंड सेंट्रल एशिया। वहां पर मेरे को लगता है नेक्स्ट पटाखा बजेगा, बिकॉज जियोपॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली दैट मेक सेंस। अब वो टप्पू को ने कभी मैप देखा हो नहीं, मुझे नहीं पता, बट दैट्स व्हाट आई थिंक विल हैपन। तो ये है। टप्पू टप्पू ने मैप देखने की तो बात ही अलग है भाई। वो तो भारत और पाकिस्तान को 10,000 साल से लड़वा रहा है। सर वो देखिए somebody उसकी is हिस्ट्री और briefing, ज्योग्राफी दोनों ही चैलेंज्ड है। नहीं, somebody is briefing him that yeah, this is a age old battle between Hindus and you know Muslims। ये बहुत पुराना बैटल है, ये एक बहुत ये है, उसको किसी ने समझाया होगा। और वो डैड को पीछे पीछे उसने थोड़ा बहुत सुना तो उसने थोड़ा थोड़ा उसने थोड़ा थोड़ा बोल दिया, जितना उसको याद था उसने बोल दिया। तो ये सर इट्स प्रॉब्ली हिज अटेंशन स्पैन। एंड अगर आप इनके पुराने लोगों से बात करें, मैंने एक स्पीच राइटर से बात करी थी थोड़ा टाइम पहले। आई कनेक्टेड विद हिम ऑन ट्विटर एंड आई जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन, देन प्रॉब्ली चैनल पे लेके आऊंगा मैं उसको। ही सेड ही डजंट लाइक टू रीड, तो उसको पढ़ने का शौक नहीं है। व्हाट ही लाइक्स टू डू, एंड बाय द वे इस टाइम पे तुलसी गाबर्ड इज वर्किंग हार्ड। उसने एक फॉक्स न्यूज की एक जर्नलिस्ट को वहां से रिजाइन करा के व्हाइट हाउस स्टाफ में डाला है, so that Tulsi Gabbard can actually give the daily presidential brief to that Fox News person कि तू यार जैसे Fox News में पढ़ते हो ना तुम न्यूज 10-15 मिनट में पढ़ के इसको ये सुना दो यार, कम से कम साला ब्रीफ तो पढ़ेगा। इन 130 आई एम नॉट जोकिंग। अरे सर आप मजाक समझ रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, ये मैं तो रियलिटी है। जानना चाहता हूँ कि जो ये तो इसने जो सारा जो स्टाफ इसका जो है फेथफुल स्टाफ वो क्या सोचता होगा आजकल कि यार कहाँ फँस गए आके। नहीं, एक्चुअली दे डोंट, बिकॉज दे वर ब्रॉट इन फॉर द फैक्ट दैट दे आर लॉयल टू ट्रम्प। अब आप वो कैरोलिन लेविट को देखो, वो जो यंग 27-year-old गर्ल, हुँ। वो जो है, आई मीन उसके उसके अभी वो डोनाल्ड ट्रम्प उसको ही करके देखता है, वो भी उसको ही करके देखती है। वो दैट्स पार्ट ऑफ द अमेरिकन गेम। बट लुक एट दैट गर्ल, शी इज लॉयल टू ट्रम्प। मतलब उसका हाथ काटो तो ट्रम्प का खून निकलेगा बाहर। पीट हेग्सेथ, दिस दैट, एक बंदे ने उसका साइड दिखाया, दे थ्रू हिम आउट। तुलसी गाबर्ड ने थोड़ा सा डिविएट करने की कोशिश करी, उसको ऐसा साइडलाइन करा इन्होंने, शी केम बैक इनटू द सेम, नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग फाइन, मैं सपोर्ट करती हूँ। तो they've been brought in for their loyalty, they've been brought in for this purpose कि भाई they are loyal, they need to be loyal to Trump, and उसके अंदर इनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको समझनी है, अगर आप देखिए जिस तरह से सो कॉल्ड एप्स्टीन केस का कवर अप चल रहा है, इसके बारे में हमने बात करी थी, आपने सवाल भी पूछा था कि एप्स्टीन फाइल अब तो रिलीज होगी, अभी नहीं होगी सर वो। दे विल रिलीज इट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे कैन क्लोज टू द मिड टर्म्स। ठीक है, तो वो मिड टर्म्स में डालेंगे उसके पास, सो दैट इट एक्चुअली हैज एन इलेक्शन इम्पैक्ट। एंड ये जो अभी वो ओबामा का ये जो पूरा चक्कर चल रहा है, दिस वाज एक्चुअली नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। इन लोगों ने उसको प्रीपोन कर लिया है, सो दैट दे कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्जन अराउंड द प्लेस। तो ये पूरी गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर गेम। अब ट्रम्प है थोड़ा इरेटिक है वो। द प्रॉब्लम इज दैट इन आई एम श्योर हिज एडवाइजर्स वुड बी टेलिंग हिम यार थोड़ा ठंडा हो जा। हैविंग सेड दैट, अगर आपको उसकी तरफ से भी देखना हो इस सिचुएशन को, यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम द अदर डायरेक्शन आल्सो। अदर डायरेक्शन से अगर आप इसको सिचुएशन को देखें, ही डज नॉट हैव मच टाइम। उसका मिड टर्म इलेक्शन होगा 2026 अक्टूबर में सर। दैट इज 1 ईयर एंड 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। 1 ईयर 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ के अंदर वो क्या-क्या चीजें कर सकता है, क्या-क्या चीजें नहीं कर सकता, द टाइम इज वेरी लिमिटेड। क्योंकि जैसे ही वो मिड टर्म के अंदर जाएगा, मिड टर्म में अगर वो हारा, ही बिकम्स अ लेम डक प्रेसिडेंट। और वैसे भी मिड टर्म मींस 2 इयर्स उसका हो गया है, 1 साल और उसके पास बचा है या 6-8 महीने बचा है, पोस्ट दैट द इलेक्शन साइकिल स्टार्ट्स। सो इलेक्शन साइकिल स्टार्ट होता है, उसके बाद वैसे भी पॉलिटिक्स और उसका सक्सेसर और ये वो ऑल दैट गेम विल स्टार्ट। तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम, एंड जिस तरह की वो रश दिखा रहा है, दैट रियली टेल्स यू दैट ही इज इन अ एब्सोल्यूट टेरिबल हरी टू फिनिश व्हाटएवर ही कैन मिड टर्म से पहले, सो दैट मिड टर्म में जाके वो लोगों को दिखाए कि भाई देखो
आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया रिपोर्ट्स देखो, टक 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 टक, सब कुछ एकदम मस्त है। एंड मीडिया चैनल्स को इसने मतलब लॉ सूट्स पे लॉ सूट्स डाल डाल के ही इज एक्चुअली फिक्स देम वेरी वेरी क्लोजली। एंड उसे मतलब लॉयलर देन द किंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसमें सीएनएन वीएनएन है जो एक दो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं, बट देयर इज नॉट मच ऑपोजिशन टू ट्रम्प एज पर से। एक फाइनल चीज मैं और बोलूंगा यहाँ पर, देखिए ट्रम्प का जो ट्रम्प के बैकर्स हैं, विच इज द एपैक, यू नो द जूश लॉबी है, और जो टेक गाइज हैं, और ये जितने भी नए यू नो द न्यू स्ट्रक्चर दैट दे वांटेड टू मेक, उसके अंदर उनके जो कनेक्ट्स हैं हायर राउंड टेबल और इनके साथ, वो डिस्कशंस इनकी चल रही हैं हाउ टू रीस्ट्रक्चर द गेम। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका अभी चल रहा है, दे नो दे कांट लास्ट इट आउट फॉर लॉन्ग टाइम, वो नहीं चलेगा। एंड दैट इज वेयर द होल फाइट बिटवीन यू नो इंडिया, जो मैं बोल रहा था, बीच में खड़ा है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स। किस तरह से वो आगे जाएगी, किस तरह से हाउ दैट इंटायर गेम विल ओपन आउट इज समथिंग दैट वी नीड टू वॉच। बिकॉज अब देखिए, America as an establishment, America as a setup, America as a system, if it rolls back and if it falls down and lights up on fire, it's going to be chaos. तो किस तरह से चेंज किया जाए, ग्लोबल चेंज किया जाए, इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर आप इस बारी के बाइल्डबर्ग मीटिंग की आप देखिए, वहां पर उसका जो क्या क्या बोलते हैं उसको, द व्हाट डू कॉल द स्केड्यूल है, जो टॉपिक्स ऑफ कंसिडरेशन थे, वो उसका जो लिस्ट आई है बाहर, you can see where they're talking about the fact कि यार ये चीजें हमको चेंज करनी है, we need to change the global structure, we need to change the you know look at the financial system। रशिया के ऊपर ऑब्वियसली इनका वो काफी रहता है, एआई के ऊपर वो बात करते हैं, द रेस टू एआई, द सेमीकंडक्टर्स, द रेयर अर्थ्स एंड इन चीजों के ऊपर। सो देयर इज अ रेस राइट नाउ। अमेरिका भी आप देखेंगे हर जगह घुसना चाहता है वेयर देयर आर रेयर अर्थ्स अवेलेबल। China is trying to do the same. We are trying to do the same. Russia is trying to do the same. Everybody is trying to get ahead of this new race. क्योंकि जो अगली रेस बन रही है, that is about technology and how a country can leverage that technology will gain the future। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सभी कुछ, और मुझे लग रहा है कि अब डेली एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया है। और हमें लग रहा था कि साहब की देयर वाज ग्रेट इंटरेस्ट इन मैटर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो उसके बाद जो थोड़ा-सा लल आया था, तो उसमें वापस चिंगारी हमारे ट्रम्प अंकल ने डाल दी है, और दोबारा जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जागृत करा दिया है। तो इसके लिए हमें तो कम से कम यूट्यूबर्स को तो ट्रम्प अंकल को धन्यवाद देना ही चाहिए। व्हाट डू यू से? एब्सोल्युटली सर, पाकिस्तान को कितना मारेंगे। हाँ, नहीं अब नहीं देखिए हम रोज पाकिस्तान में तेल खोजेंगे, आप देखते रहिएगा। नहीं, मैं अभी मेरा नेक्स्ट आने वाला है सर। आई एम डूइंग रिसर्च ऑन नूर खान एंड 2-3 एयरफील्ड्स की डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। किराना हिल्स पे तो मैंने अपना पूरा डिटेल्स मैंने डाल दिया था। देयर आर 17 टनल्स, आई शोड ऑल द टनल्स। मैंने उसके बाद पाकिस्तान के 3 अदर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मैंने दिखाया, चगाई में, किरतर में, और तीसरा मैं नाम भूल जाता हूँ उसका हमेशा। इज अनदर केस, एक और है। यू नो 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो साउथ में बलूचिस्तान सिंध रीजन में आती हैं आपके बॉर्डर के साथ में, वहां पर भी मैंने टनल्स दिखाई हैं। सो आई यार ये रिसर्च तो ऑब्वियसली हमारी चलती रहेगी, बिकॉज हमको फ्यूचर टारगेट्स भी समझने होंगे, ताकि वी शुड नो। मैंने वो मिसाल गई ये था वहां पर, दैट शुड बी आवर गेम, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। बट या इंटरेस्टिंग, टाइम इज वेरी चलिए, गुड सर। तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।